नमस्कार साथियों, आज है 29 मई 2020 दिन शुक्रवार। मैं अपने चैनल मिशन ऑफ डे पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित लेटेस्ट वीडियो पा सकते हैं। तो चलिए चलते हैं आज के प्रैक्टिस सेट के प्रथम प्रश्न की ओर। आज का प्रथम प्रश्न है, बॉलीवुड अभिनेता इरफान खान जिनका हाल में निधन हुआ किस बीमारी से ग्रसित थे? ऑप्शन इस प्रकार है, कोविड-19, ल्यूकेमिया कैंसर, रक्त कैंसर या न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर। इनके प्रमुख फिल्मों में स्लमडॉग मिलियनेयर, लाइफ ऑफ पाई, पान सिंह तोमर, हिंदी मीडियम, अंग्रेजी मीडियम प्रमुख हैं। इनका निधन पिछले 29 अप्रैल 2020 को हुआ था। अब चलिए चलते हैं दिन के दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है, फोर्ब्स मैगजीन के अनुसार कौन दुनिया के सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली महिला एथलीट बनी हैं? ऑप्शन है सेरेना विलियम्स, नाओमी ओसाका, मारिया शारापोवा, पीवी सिंधु। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है नाओमी ओसाका। ये जापान की टेनिस खिलाड़ी हैं जो अब विश्व में सर्वाधिक कमाई करने वाली महिला खिलाड़ी बन गई हैं। इन्होंने पिछले 12 माह में 3 करोड़ 74 लाख रुपए डॉलर की कमाई की है। अब सवाल आता है, भारत में सबसे अधिक कमाने वाली महिला खिलाड़ी कौन हैं? तो ये बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु हैं। ये इस खेल में विश्व में महिला वर्ग में सबसे ज़्यादा कमाती हैं। अब सवाल आता है, फोर्ब्स क्या है? तो यह एक अमेरिकी प्रकाशन व मीडिया कंपनी है जिसका स्थापना 1917 में हुआ था एवं इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। चलिए चलते हैं दिन के तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न है, कोरोना के बढ़ते संक्रमण के कारण किस राज्य ने सभी निजी अस्पतालों को अपने नियंत्रण में ले लिया है? ऑप्शन है पंजाब राज्य, बिहार राज्य, गुजरात राज्य या महाराष्ट्र राज्य। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, महाराष्ट्र राज्य। महाराष्ट्र सरकार ने न सिर्फ निजी अस्पतालों को अपने अधिकार में लिया है बल्कि वहां के चिकित्सकों एवं अन्य कर्मचारियों पर आवश्यक सेवा कानून एस्मा भी लागू कर दिया है। आज की तारीख तक देश में 1.58 लाख कोरोना केस है, जिसमें अकेले महाराष्ट्र में 59,000 से अधिक मरीज पॉजिटिव पाए गए हैं। वर्तमान में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं जो संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यानी यूपीए के समर्थन से सीएम बने हैं तथा यहाँ के राज्यपाल कलराज मिश्र हैं। चलिए चलते हैं दिन के चौथे प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न है, सिंधु सभ्यता में विशाल स्नानागार व अन्नागार के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? ऑप्शन है लोथल से, कालीबंगा से, मोहनजोदारो से या हड़प्पा से। तो इस प्रश्न का है सही उत्तर ऑप्शन सी, मोहनजोदारो से। मोहनजोदारो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। यहाँ से मिले अन्नागार 45.71 मीटर लंबा तथा 15.23 मीटर चौड़ा था, जबकि स्नानागार की लंबाई 29 फुट और चौड़ाई 23 फुट एवं यह 8 फुट गहरा था। मोहनजोदारो को मृतकों का टीला भी कहा जाता है। वर्तमान में यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। चलिए चलते हैं दिन के पांचवें प्रश्न की ओर। पांचवा प्रश्न है, इंद्रधनुष किसके कारण बनता है? ऑप्शन है प्रकाश के परावर्तन व प्रकीर्णन के कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण, प्रकीर्णन के कारण या प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन के कारण। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, परावर्तन और अपवर्तन के कारण। यह ज़्यादातर प्रातः या शाम काल में या वर्षा के पश्चात आकाश में विभिन्न रंगों नीला, नारंगी, पीला, हरा, आसमानी, बैंगनी के संयुक्त वृत्ताकार रूप में दिखाई देता है। सूर्य की किरणों का वर्षा की बूंदों से अपवर्तित व परावर्तित होने के कारण ही इंद्रधनुष बनता है। चलिए चलते हैं दिन के छठे प्रश्न की ओर। छठा प्रश्न है, हाल में चीन ने लद्दाख के किस क्षेत्र पर अपना दावा किया है? ऑप्शन है कांगड़ा की घाटी,
नुब्रा की घाटी, दिबांग घाटी या गलवा घाटी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी, गलवा घाटी। यह लद्दाख में स्थित है। इस क्षेत्र में भारत द्वारा किए जा रहे रोड कंस्ट्रक्शन कार्यों से दोनों देशों के बीच विवाद गहराया है। हमें यह भी जानना चाहिए कि भारत व चीन के बीच गलवा घाटी को लेकर विवाद 1960 ईस्वी से ही चला आ रहा है। 1962 में गलवा नदी घाटी में दोनों देशों के बीच युद्ध भी हो चुका है। दोनों देशों के बीच विवाद की मुख्य जड़ 3500 किलोमीटर लंबी सीमा है। भारत जब भी अपने सीमावर्ती क्षेत्रों में रोड कंस्ट्रक्शन या अन्य कंस्ट्रक्शन के कार्य शुरू करता है, चीन इसे अपने खिलाफ समझता है। 2017 में भूटान सीमा पर डोकलाम में हुआ विवाद भी इसी का परिणाम था। वर्तमान में 31 अक्टूबर 2019 से लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश बन गया है और यहाँ के उपराज्यपाल लेफ्टिनेंट गवर्नर राधा कृष्ण माथुर हैं। चलिए चलते हैं दिन के 7वें प्रश्न की ओर। 7वां प्रश्न है, जूनियर नेशनल वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2019 कहाँ हुआ है? ऑप्शन है झारखंड में, केरल में, बिहार में या तेलंगाना में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी, बिहार में। इसका आयोजन बिहार के गया जिले में कालचक्र मैदान पर हुआ है। चलिए चलते हैं दिन के 8वें प्रश्न की ओर। 8वां प्रश्न है, ईरान की नई मुद्रा का नाम क्या है? ऑप्शन है रियाल, तुमेन, लीरा या तोमान। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी, तोमान। अभी तक ईरान की मुद्रा रियाल था, परंतु अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण इसके मूल्य में भारी गिरावट आया है, जिस कारण ईरान ने अपनी नई मुद्रा तोमान को बनाने का घोषणा किया है। एक तोमान की कीमत 10,000 रियाल के बराबर होगा। ईरान की राजधानी तेहरान है। वर्तमान में यहाँ के राष्ट्रपति हसन रूहानी हैं। यहाँ की अर्थव्यवस्था मुख्यतः तेल व प्राकृतिक गैस पर आधारित है। अभी हाल में 25 टन कीटनाशक भारत ने ईरान को टिड्डियों पर नियंत्रण के लिए दिया है। चलिए चलते हैं दिन के 9वें प्रश्न की ओर। 9वां प्रश्न है, हाल में किस राज्य सरकार ने प्रवासन माइग्रेशन आयोग का गठन किया है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश राज्य में, बिहार राज्य में, पश्चिम बंगाल राज्य में या झारखंड राज्य में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश राज्य में। इसका गठन यूपी सरकार द्वारा प्रवासी मजदूरों को रोजगार देने के लिए किया गया है। इसके अंतर्गत श्रमिकों को बीमा, सामाजिक सुरक्षा, पुनः रोजगार सहायता, बेरोजगारी भत्ता इत्यादि देने का कार्य किया जाएगा। अब सवाल आता है, प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 9 जनवरी को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं व राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। चलिए चलते हैं दिन के 10वें प्रश्न की ओर। 10वां प्रश्न है, भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? ऑप्शन है 1950 में, 1951 में, 1952 में या 1947 में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1952 में। 1947 में आज़ादी मिलने के बाद भारत में प्रथम आम चुनाव 1952 ईस्वी में 489 लोकसभा सीटों पर हुआ था। यह चुनाव देश के पहले चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन के देखरेख में हुआ। इस समय भारत की जनसंख्या 36 करोड़ थी, जिसमें से 17 करोड़ लोग बालिग थे। चलिए चलते हैं दिन के 11वें प्रश्न की ओर। 11वां प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि कौन बने हैं? ऑप्शन है सैयद अकबरुद्दीन, टी.एस. तिरुमूर्ति, मयंक अग्रवाल या एस.एस. मल्लिकार्जुन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है टी.एस. तिरुमूर्ति। ये भारतीय विदेश सेवा के 1985 बैच के अधिकारी हैं। ये अभी तक भारत के अस्थायी प्रतिनिधि सैयद अकबरुद्दीन का जगह लेंगे। अब सवाल आता है, संयुक्त राष्ट्र संघ क्या है? तो यह 193 देशों का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, जिसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को
द्वितीय विश्व युद्ध के विजेता देशों द्वारा किया गया था ताकि भविष्य में कोई अगला विश्व युद्ध न हो पाए। इसके 5 अस्थायी व 10 अस्थायी सदस्य देश हैं। 5 अस्थायी देशों में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन व रूस प्रमुख हैं। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। वर्तमान में इसके महासचिव एंटोनियो गुटेरस हैं जो पुर्तगाल के हैं। चलिए चलते हैं दिन के 12वें प्रश्न की ओर। 12वां प्रश्न है, हाल में ओपन स्काई संधि से कौन बाहर हुआ है? ऑप्शन है चीन, अमेरिका, भारत या ब्रिटेन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी, अमेरिका। यह 35 देशों का एक संगठन है जिसमें से अमेरिका अब बाहर हो गया है। इस संधि में शामिल देश एक दूसरे देश पर बिना हथियार के आकाश मार्ग से एक दूसरे पर निगरानी रखते हैं। अमेरिका ने अपने इस कदम के लिए रूस द्वारा किए जा रहे जासूसी को जिम्मेदार ठहराया है। चलिए चलते हैं दिन के 13वें प्रश्न की ओर। यह प्रश्न है, मानव शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति किसके माध्यम से होती है? ऑप्शन है लाल रक्त कोशिका से, सफ़ेद रक्त कोशिका से, प्लाज्मा से या रक्त प्लाज्मा से। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए, लाल रक्त कोशिका से यानी RBC से। लाल रक्त कोशिका शरीर के पूरे रक्त का 40% भाग होता है। इसका औसत आयु 120 दिनों का होता है। इसका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है जिसमें हीमोग्लोबिन नाम का प्रोटीन पाया जाता है। चलिए चलते हैं दिन के 14वें प्रश्न की ओर। 14वां प्रश्न है, कोरोना संकट में विश्व का तीसरा सबसे अमीर व्यक्ति कौन बना है? ऑप्शन है जेफ बेजोस, सत्या नडेला, मुकेश अंबानी, मार्क जुकरबर्ग। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है मार्क जुकरबर्ग। मार्क जुकरबर्ग फेसबुक के संस्थापक व इसके CEO हैं। जुकरबर्ग की संपत्ति 87.5 अरब डॉलर की हो गई है। पिछले 2 महीनों में जुकरबर्ग की संपत्ति में 45% यानी 30 अरब डॉलर की बढ़ोतरी हुआ है। मार्च 2020 में इनकी कुल संपत्ति 57.5 अरब डॉलर था, यानी कोरोना काल में इनकी संपत्ति में तेजी से वृद्धि हुआ है। 2004 में इन्होंने फेसबुक की स्थापना किया था। ये तो है तीसरे स्थान पर। विश्व में पहले स्थान पर अमीर कौन है? तो वे हैं जेफ बेजोस, अमेजन के संस्थापक। अब चलिए चलते हैं दिन के 15वें प्रश्न व आखिरी प्रश्न की ओर। यह प्रश्न है, लॉकडाउन के दौरान हरियाणा से अपने पिता को साइकिल से दरभंगा लाने वाली ज्योति को कौन सा सम्मान दिया गया है? ऑप्शन है मैथिल बेटी, मैथिल वीरांगना, आदर्श वीरांगना या मैथिल ज्योति। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, मैथिल वीरांगना। इन्होंने लगभग 1200 किलोमीटर की दूरी साइकिल से तय किया। यात्रा के दौरान इनके पिता बीमार थे। बॉलीवुड फिल्मकार विनोद कापड़ी ज्योति पर एक फिल्म बनाएंगे जिसका नाम साइकिल गर्ल होगा। इसके अलावा भारतीय साइकिलिंग फेडरेशन ने इन्हें ट्रायल के लिए दिल्ली बुलाया है। अब चलिए चलते हैं पिछले प्रश्न के उत्तर की ओर। मैंने पिछले प्रश्न में आपसे पूछा था, एक साथ 2 कोर्स करने का अनुमति कौन दिया है? ऑप्शन थे NCT द्वारा, UGC द्वारा, CBSE द्वारा या BSEB द्वारा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर था ऑप्शन बी, UGC द्वारा। अब चलिए चलते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, अभी देश के कितने राज्यों में विधान परिषद है? ऑप्शन है 5 राज्य, 6 राज्य, 7 राज्य या 8 राज्य। तो इस प्रश्न का आप सही उत्तर हमारे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। इसी के साथ आज का प्रश्न सेट समाप्त हुआ। यदि आपने 15 प्रश्नों में से 12 प्रश्नों का उत्तर दिया है तो निश्चित ही आपकी तैयारी बेहतर है। यदि 10 प्रश्नों का उत्तर दिया है तो आपकी तैयारी औसत मानी जाएगी। निरंतर अभ्यास से निश्चित ही आपकी सफलता दर बढ़ेगी। एक और नए प्रश्न सेट के साथ जल्द ही हाजिर होंगे। तब तक के लिए गुड डे। थैंक्स टू वॉचिंग माय चैनल।